हरे कृष्णा, राधे राधे। मौनी अमावस्या आने वाली है और मौनी अमावस्या पर लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है, साथ ही जानेंगे मौनी अमावस्या पर लड्डू गोपाल को हमें कौन सी सेवा देनी है और कौन सी सेवा हमें भूल कर भी लड्डू गोपाल को नहीं देनी है। साथ ही मौनी अमावस्या का दिन इतना खास क्यों है और मौनी अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमें जिस प्रकार लड्डू गोपाल को जगाते हैं, हम उस प्रकार से ताली बजाकर अथवा घंटी बजाकर हम अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल को जगा लेंगे। जगाने के बाद में अगर आप दूध का भोग लगाते हैं तो दूध का भोग लगा देंगे। देखिए, मौनी अमावस्या है या एकादशी तिथि है या पूर्णिमा तिथि है, जो कि विशेष तिथियां होती हैं, हमें उस दिन पर लड्डू गोपाल को यानी जो भी आपके घर में देवी देवताएं हैं उनको हमें पंचामृत स्नान कराना चाहिए। तो चलिए अपने लड्डू गोपाल को हम पंचामृत स्नान करा लेते हैं। देखिए, आप चाहें तो पंचामृत स्नान 5 चीज़ों से अलग अलग करा सकते हैं या फिर आप पांचों चीज़ों को एक जगह मिलाकर भी अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, स्नान कराने के बाद में हमें लड्डू गोपाल को ब्लैक कलर की यानी काले रंग की ड्रेस धारण करानी है यानी वस्त्र पहनाने हैं और उसके बाद में हम अपने लड्डू गोपाल का प्यारा सा श्रृंगार कर देंगे। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल को श्रृंगार करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जो हम प्रतिदिन लड्डू गोपाल को देते हैं। तो उनमें से कुछ सेवाएं हैं जो अमावस्या वाले दिन हमें लड्डू गोपाल को भूल कर भी नहीं देनी होती हैं। तो वो सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, लड्डू गोपाल को हमें उस दिन इत्र सेवा बिल्कुल भी नहीं देनी है। फिर चाहे आप लड्डू गोपाल को लगाते हो इत्र या लड्डू गोपाल के वस्त्र पर लगाते हो, यानी खुशबू रहित जो चीज़ें हैं वो लड्डू गोपाल को हमें शरीर पर यानी वस्त्र पर नहीं लगानी होती है। अमावस्या वाले दिन यानी मौनी अमावस्या है तो लड्डू गोपाल को तिल से बनी चीज़ों का कोई भी भोग लगा सकते हैं। फिर चाहे आप घर पे बनाइएगा, चाहे बाहर से यानी मार्केट से लाकर लड्डू गोपाल को मौनी अमावस्या वाले दिन तिल से बनी चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो उस दिन तिल से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। दूसरा है, लड्डू गोपाल को जब हम चंदन का तिलक लगाएंगे तो उस पर हमें काले तिल का प्रयोग करना है और जो हम दीपक जलाएंगे उसमें कुछ हम थोड़े से तिल एक चुटकी भर उस दिए में डालेंगे, जिससे कहा जाता है जितने तिल चटकते हैं उतना हमारा कष्ट दूर हो, हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो इस तरह से आपको लड्डू गोपाल के माथे पर और दिए में तिल डालने हैं। साथ ही लड्डू गोपाल को आप दिन में धूप ना लगाएं। अमावस्या वाले दिन यानी आपको लड्डू गोपाल को धूप में नहीं बिठाना है। और जब आप लड्डू गोपाल को शयन कराइएगा तो जैसे आप 9 बजे लड्डू गोपाल को शयन कराते हैं तो उस दिन आप 8 बजे लड्डू गोपाल को शयन करा सकते हैं यानी शयन में दे सकते हैं। रात्रि सेवा में लड्डू गोपाल को अगर आप भोग रखते हैं तो आप तिल से बनी कोई भी चीज़ का भोग लड्डू गोपाल के लिए उनके पास रात्रि सेवा के लिए रख सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या हम लोगों के लिए इतनी खास क्यों होती है? देखिए, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह आत्मशुद्धि का दिन है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहने और ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन दान तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही महाकुंभ के दौरान अगला जो बड़ा स्नान है 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि मौनी अमावस्या और महाकुंभ का संयोग इसे अत्यंत पवित्र बनाता है। तो मौनी अमावस्या वाले दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? मौनी अमावस्या के दिन मांस, मछली और शराब जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें पितरों को नाराज कर सकती हैं, इसलिए इस दिन इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन कुत्ते, गाय और कौए जैसे जानवरों को कष्ट देना अशुभ माना जाता है। इस दिन घर में और घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए क्योंकि गंदगी फैलाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ में मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की हैं जिनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। मौनी अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मौनी अमावस्या के दिन ज़रूरतमंद लोगों को अन्न का दान, वस्त्र का दान, तिल का दान, चावल का दान आप कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं। इस दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करिएगा। अगर संभव ना हो सके तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर जल में स्नान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में तिल का तेल का दिया आप एक जरूर जलाइएगा। यह दिशा मानी जाती है पितरों की, तो पितरों के लिए आप उस दिन एक दिया जरूर जलाइएगा घर के बाहर यानी घर की देरी पर। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो आप दिया जला सकते हैं तेल का। पितरों की कृपा प्राप्त
प्राप्त होती है, साथ ही सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 144 साल बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यानी मौनी अमावस्या वाले दिन संगम पर अमृत स्नान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मौनी अमावस्या वाले दिन काफ़ी अधिक वैसे तो भीड़ रहेगी, जाकर आप महाकुंभ में डुबकी लगा सकते हैं। तो मौनी अमावस्या वाले दिन सबसे पहले तो हमें लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पंचामृत स्नान अति प्रिय होता है। साथ ही आप चाहें तो काले रंग की ड्रेस लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। इत्र सेवा हमें भूल कर भी लड्डू गोपाल को उस दिन नहीं देनी है। साथ में ही हमें धूप में लड्डू गोपाल को उस दिन नहीं बिठाना है और काले तिल का प्रयोग करना है। अगर आप तिलक लड्डू गोपाल को लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो उस पर आप काले तिल लगा सकते हैं। दिए में थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं। लड्डू गोपाल को जो आप भोग लगा रहे हैं वो तिल से बनी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। रात्रि में लड्डू गोपाल को आप शयन कराते हैं तो तिल की बनी चीज़ों का ही भोग आप लड्डू गोपाल के पास रखिएगा। साथ में ही अगर आप 9 बजे सुलाते हैं लड्डू गोपाल को तो 1 घंटे पहले यानी 8 बजे लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। हमें यानी मौनी अमावस्या वाले दिन चांद के दर्शन नहीं करने हैं। साथ ही पूर्णिमा तिथि पर आपको चांद के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।